आज का विषय है एसआईपी क्या है और कैसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आप एसआईपी करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं है पता कि क्या सच में एसआईपी सही है। आपके मन में एसआईपी संबंधित बहुत से सवाल हो सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करता है, एसआईपी कितने प्रकार की होती है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें और एसआईपी के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए और साथ में ही हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर साझा कीजिए। तो चलिए, अब बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी क्या होता है। तो दोस्तों, एसआईपी एक शॉर्ट शब्द है जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हिंदी में व्यवस्थित निवेश योजना कहा जाता है। यानी कि एसआईपी को आप हिंदी में व्यवस्थित निवेश योजना कह सकते हैं। व्यवस्थित निवेश योजना एक निवेश रणनीति है जिसमें एक निवेशक को प्रत्येक निर्धारित समय अवधि में एक समान राशि का निवेश करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं आपको एसआईपी को सरल शब्दों में समझाऊं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि एसआईपी एक प्रक्रिया है, निवेश करने का माध्यम है जिसमें आप अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, तो आप इसका हिंदी जो नाम है एसआईपी का, व्यवस्थित निवेश योजना, इस पर आप गौर करें तो इसमें 3 शब्दों का उपयोग होता है। एक है व्यवस्थित, दूसरा है निवेश और तीसरा है योजना। तो व्यवस्थित का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्धारित समय में आप उस व्यवस्था का हिस्सा बने। और निवेश से तो आपको पता ही है कि इसमें पैसों का निवेश की बात आएगी। और योजना का मतलब होता है कि हम एक ऐसी योजना बनाएंगे जिसमें निवेश किया जाए और वो भी व्यवस्थित रूप से निवेश किया जाए और अपने समय मर्यादा में निवेश किया जाए। तो दोस्तों, सरल शब्दों में ही हम कहें तो एसआईपी एक प्रक्रिया है निवेश करने का। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि एसआईपी कैसे काम करता है। तो एसआईपी एक फॉर्मूले पर काम करता है। दोस्तों, जो भी आप एसआईपी करेंगे तो वह एक फॉर्मूले के अनुसार काम करेगा, क्योंकि आपने जिस समय के लिए और जितने समय अवधि के लिए आपने एसआईपी की शुरुआत की है तो उसी फॉर्मूले के अनुसार वह आपके लिए काम करेगा। एसआईपी में निवेशक और जहां पर उसने निवेश किया है उसके बीच लंबे समय तक एक आपसी रिश्ता रहता है। एसआईपी में दोस्तों क्या होता है, आपने जहां भी अपना जो निवेश आपने किया है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक निवेश किया है किसी जगह पर एसआईपी के माध्यम से, तो जिस जगह पर मैंने निवेश किया है उसके और मेरे बीच में काफ़ी लंबे समय तक रिश्ता रहता है, क्योंकि हम जितनी समय अवधि के लिए वहाँ पर निवेश करेंगे, एसआईपी करेंगे, उतने समय अवधि के लिए हमारा वहाँ पर रिश्ता बना रहेगा। एसआईपी लंबे समय तक काम करता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि एसआईपी लंबे समय के लिए होता है, तो इसमें लंबे समय के लिए काम होता है। एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते जाते हैं, इसके माध्यम से एक बड़ा अमाउंट बनता है और वह लंबे समय तक के लिए आपके लिए काम करता है। एसआईपी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इसलिए इसमें काम भी अलग अलग तरीके से होता है। एसआईपी दोस्तों एक प्रकार की नहीं होती है, एसआईपी भी में भी काफ़ी प्रकार आते हैं। आपको ये थोड़ा सा सुनने में अजीब ज़रूर लगता होगा कि एसआईपी माने तो निवेश की एक प्रक्रिया ही है, लेकिन इसमें बड़ा प्रकार कैसे आते हैं। तो हम जब आपको बताएंगे कि एसआईपी के कितने प्रकार है, तब आपको भी इस पर जानने को मिलेगा कि एसआईपी में भी प्रकार आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एसआईपी माने म्यूचुअल फंड में निवेश, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एसआईपी बहुत सी जगह पर की जाती है जिसके अलग अलग प्रकार भी आते हैं। तो चलिए, अब हम एसआईपी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, एसआईपी आमतौर पर 2 प्रकार की होती है। एक होती है एसआईपी रिटर्न के लिए की जाती है और दूसरी एसआईपी संपत्ति के लिए की जाती है। दोस्तों, आपको रिटर्न के बारे में तो पता ही होगा कि रिटर्न के बारे में यानी कि म्यूचुअल फंड
या कोई स्टॉक में आप एसआईपी करेंगे तो उसमें आप रिटर्न के अनुसार एसआईपी करेंगे। लेकिन दूसरा जो इसका प्रकार है संपत्ति, तो ये सुनने में आपको थोड़ा सा ज़रूर अजीब लगा होगा कि भला संपत्ति के लिए एसआईपी कैसे की जाती है। तो हम आपको आगे बताएंगे कि संपत्ति की एसआईपी भी कैसी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रिटर्न के लिए की जाने वाली एसआईपी क्या है, यानी कि जो आप रिटर्न के लिए एसआईपी करते हैं तो वो एसआईपी क्या है। तो इसमें एक निवेशक लंबे समय के बाद एक अच्छे रिटर्न के लिए अपनी राशि का निवेश करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो रिटर्न के लिए एसआईपी होती है तो इसमें जो निवेशक होता है वो लंबे समय के लिए निवेश करता है और लंबे समय के अंतराल के बाद वह एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद में निवेश करता है। जो उम्मीद उसको रहती है कि मैं 10 साल या 5 साल के बाद जब मुझे रिटर्न मिले तो अच्छा खासा प्रतिशत में मुझे रिटर्न मिले, तो इसके लिए वह एसआईपी रिटर्न वाली एसआईपी करता है, जिसमें निवेशक शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाता है। दोस्तों जो रिटर्न में जो एसआईपी होती है वो ज़्यादातर शेयर मार्केट में होती है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर स्टॉक के माध्यम से। जो इसके दो प्रकार आते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में निवेश के दो तरीके से एसआईपी कर सकते हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड और दूसरा है कंपनी के स्टॉक में। म्यूचुअल फंड में आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड एक पैसों का जमावड़ा होता है, जहां पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कंपनी के स्टॉक में निवेश, यानी कि आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही है तो आप वहां पर एसआईपी के माध्यम से उस कंपनी के स्टॉक को मंथ के अनुसार, वीक के अनुसार या फिर 6 महीनों के अनुसार या फिर 1 साल के अनुसार उस कंपनी के स्टॉक को आप खरीदते जाते हैं। तो वह कंपनी में यानी कि स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में जो शेयर मार्केट में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बैंक में भी एसआईपी की जाती है, जो ब्याज के लिए की जाती है। ज़्यादातर लोग दोस्तों एसआईपी बैंक में भी करते हैं, हालांकि ये तरीका दोस्तों जो है वो रिटर्न के लिए नहीं होता, ये ब्याज के लिए होता है। ये तीसरे तरीके में आता है। जो हमने दो तरीके बताएं, एक है रिटर्न का तरीका, रिटर्न के लिए जो एसआईपी होती है वो, और दूसरा है संपत्ति के लिए एसआईपी होती है वो। और इसके अलावा जो ब्याज के लिए एसआईपी है वो बैंक में होती है। बैंक में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते जाते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है, ब्याज मिलता जाता है। तो इस तरह की एसआईपी भी ज़्यादातर लोग करते हैं, जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जहाँ भी आप दोस्तों थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते जाते हैं किसी उम्मीद में, यानी कि आपको भविष्य में यहाँ से ये मिलेगा, तो वो एसआईपी की श्रेणी में ही आएगा। इसके अब दोस्तों जो हमने बात की कि संपत्ति की एसआईपी क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि संपत्ति के लिए की जाने वाली एसआईपी क्या है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आप किसी प्लॉट या मकान के लिए निवेश करते हैं। आप इसमें जो एसआईपी करेंगे वह प्लॉट या फिर मकान के लिए करेंगे, यानी कि आप मान लीजिए आपको कोई प्लॉट खरीदना है लेकिन आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक प्लॉट के लिए योजना चल रही है। तो वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि 10 साल में ये इस प्लॉट में इतने आपको हफ्ते आएंगे, यानी कि आपको मंथ के अनुसार इतना अमाउंट देना होगा। तो इस तरह से आप निवेश करते जाइए और 10 साल बाद आपको ये प्लॉट या मकान मिल जाएगा। यानी कि वो एसआईपी दोस्तों संपत्ति के लिए की जाने वाली एसआईपी होती है, रिटर्न के लिए नहीं होती है। क्योंकि इसमें आप एसआईपी जब आप करते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट का निवेश, तो इसके बदले में आपको वहाँ पर संपत्ति मिलती है, प्लॉट या मकान मिलता है, जिसमें भी दोस्तों समय अवधि पहले से निर्धारित होती है। इसमें भी दोस्तों पहले से ही समय अवधि निर्धारित होती है। जो प्लॉट या मकान के लिए या फिर किसी संपत्ति के लिए आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट निवेश करते जाते हैं, तो इसमें आपको पता है कि आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है, यानी कि रिटर्न में आपको संपत्ति मिलने वाली है, मकान या प्लॉट। तो वह आपको कम मिलेगा वो भी आपको पता है। तो उसमें आप उसके अनुसार जो आपने व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार आप निवेश करते जाते हैं। इसके बाद निवेश की राशि भी पहले से निर्धारित होती है। इसमें भी दोस्तों क्या होता है कि जो आप मकान या प्लॉट के लिए एसआईपी कर रहे हैं, यानी कि निवेश कर रहे हैं, तो उसमें कितना आपको पैसा देना है मंथ के अनुसार वो पहले से ही निर्धारित होता है। जैसा कि आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे या फिर कंपनी के स्टॉक में देखेंगे जो आप एसआईपी करेंगे,
या फिर बैंक में करेंगे तो उसमें भी अमाउंट जो होता है, पैसा जो होता है वो पहले से निर्धारित होता है। तो इसी तरह से जो संपत्ति के लिए की जाने वाली एसआईपी है वहाँ भी पैसा पहले से निर्धारित होता है। इसके बाद निवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निवेशक को प्लॉट या मकान मिलता है। जैसा कि आपको हमने बताया, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न में आपको पैसा मिलेगा। पैसा जो आपने निवेश किया है वो तो आपको मिलेगा ही, इसके बदले उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा प्रतिशत में, यानी कि इतना प्रतिशत आपको बना। बैंक में क्या होगा, तो बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, निवेश की प्रक्रिया जो 10 साल है, 5 साल है, वो पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद प्लॉट या मकान मिलेगा जो संपत्ति की श्रेणी में आता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि संपत्ति के लिए भी एसआईपी होती है, निवेश होता है। चलिए अब आगे बताते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों एसआईपी की शुरुआत करना काफ़ी इजी है और आज के समय में तो आपको काफ़ी इजी तरीके से आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आप संपत्ति के लिए एसआईपी ले या फिर बैंक में आप एसआईपी करें या कंपनी के स्टॉक में करें या म्यूचुअल फंड में करें, तो उनके लिए तरीके जो हैं काफ़ी आसान हैं और आज के समय में तो बढ़िया आसानी तरीके से आप एसआईपी कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जब भी एसआईपी करें तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। अपने लक्ष्य का निर्धारण सर्वप्रथम करें कि आप क्यों एसआईपी कर रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं, तो किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं तो उसका निर्धारण सर्वप्रथम करें। इसके बाद निवेश की अवधि को निर्धारित करें, आप कितने समय के लिए निवेश करेंगे तो उसे भी पहले से निर्धारित करें। निवेश की राशि को निर्धारित करें, यानी कि आप कितने रुपयों का निवेश कर सकते हैं, एक महीने में, एक वीक में, या फिर कितने समय में आप कर सकते हैं। तो आपका बजट क्या है, उसके अनुसार आप कितनी राशि का निवेश कर सकते हैं वो सर्वप्रथम निर्धारित करें। इसके बाद चौथा पॉइंट है सबसे अच्छी योजना का चयन करें। अब आप किसी भी सेक्टर माफ कीजिएगा, किसी भी प्रकार की आप एसआईपी कर रहे हैं, चाहे संपत्ति के लिए कर रहे हैं, रिटर्न के लिए कर रहे हैं, कंपनी के स्टॉक में कर रहे हैं, बैंक में ब्याज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको अच्छी योजना का चयन करना चाहिए। आपके लिए कौन सी योजना अच्छी रह सकती है उसका चयन आपको करना चाहिए। तो इन 4 बातों को ध्यान में रख कर आप एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी दोस्तों 2 तरीके से की जाती है, एक है ऑनलाइन तरीका और दूसरा है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका तो आपको पता ही होगा कि इसमें आप किसी जो एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं या कंपनी के स्टॉक में करना चाहते हैं या फिर बैंक में करना चाहते हैं, बैंक में करना चाहते हैं तो बैंक का एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, जो आपको बैंक फैसिलिटी देती है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड हो गया, कंपनी का स्टॉक हो गया, तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी आज के समय में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन तरीके में आप सीधा ब्रांच में जाकर वहाँ से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, कंपनी के स्टॉक में करना चाहते हैं, बैंक में करना चाहते हैं, या किसी संपत्ति के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसकी ब्रांच, यानी कि जिस योजना के लिए आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसी की ब्रांच में जाकर आप वहाँ पर फॉर्म भर के फिर एसआईपी कर सकते हैं। तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एसआईपी करने के 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ पर दोस्तों हम एक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण में हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करना काफ़ी इजी है आज के समय में, आप कहीं भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ग्रो, फिर जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, तो वहाँ पर आप आसानी से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करें, यानी कि आपको एक अच्छी सी म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करना होगा। इसके बाद अपने निर्धारित राशि और साथ में ही आप तिथि को भी निर्धारित करें, यानी कि आप किस समय से कितने समय के लिए एसआईपी करेंगे, कितना अमाउंट का एसआईपी करेंगे, वो सब कुछ आपको पहले से निर्धारित करना होगा, पहले चयन करना होगा। उसके बाद बड़ी आसानी से आप एसआईपी करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में से हर मंथ
जितने की आपने एसआईपी की है, 500 की है, 1000 की है, तो उतना अमाउंट आपको हर मंथ या फिर वीकली अनुसार जिस समय के लिए आपने किए उसके अनुसार आपके बैंक से कटता जाएगा। तो दोस्तों इन तरीक़ों से आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे आखिरी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं कि एसआईपी के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो फ़ायदे में हम एक बात आपको बताएंगे और नुकसान में भी आपको हम एक बात बताएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एसआईपी का, छोटी रकम निवेश करके बड़ा पैसा बनाया जाता है। एसआईपी में दोस्तों क्या होता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट को जमा करते जाते हैं और बाद में जब आपका इसका रिजल्ट मिलेगा तो आपको बड़ा अमाउंट मिल सकता है। संपत्ति में आपको संपत्ति मिल सकती है, मकान, प्लॉट, या फिर बैंक में आपको बड़ा इंटरेस्ट ब्याज मिल सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। इसके बाद नुकसान क्या होता है? यदि आपने एसआईपी की शुरुआत के समय गलत योजना का चुनाव कर लेते हैं तो आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। यानी कि हमेशा एसआईपी में सही योजना का चुनाव करें और आपके लिए कौन सी योजना बेस्ट है उसका चुनाव करें ताकि आपको नुकसानी से बचा जाए। तो नुकसानी दोस्तों ज़्यादातर लोगों को क्या होती है, एसआईपी में गलत योजना का चुनाव करने पर ही नुकसानी होती है। आपके लिए यदि वो योजना सही नहीं है और आपने उसका चुनाव कर लिया तो फिर वो उसमें आपको नुकसानी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे इसके फ़ायदे और नुकसान। और आज के वीडियो में हमने जाना कि एसआईपी क्या है और कैसे इन्वेस्ट करें। तो एसआईपी दोस्तों मैंने आपको बताया सरल शब्दों में एक प्रक्रिया है निवेश की, पैसों का निवेश की। और एसआईपी में जो प्रकार आते हैं वो होता है रिटर्न के लिए, ब्याज के लिए और संपत्ति के लिए एसआईपी की जाती है, निवेश किया जाता है थोड़े थोड़े अमाउंट का। और एसआईपी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं जो हमने आपको वीडियो में बताया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।